Dear students, in this video lecture we are going to study square. What is square? What are the various properties of square? तो किसी भी मैथमेटिक्स को अगर आपको अच्छे से समझना है तो उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि उसके पीछे की थ्योरी क्या है। तो जब तक कि आपको उसकी प्रॉपर थ्योरी नहीं पता होगी तब तक आप मैथ्स को अच्छे से नहीं सीख पाएंगे। इस टॉपिक को अच्छे से सीखने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिए, ध्यान से देखिए। हमने पूरा एक वीडियो की सीरीज़ बनाई है जिसमें हम ये पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे। तो आपसे उम्मीद है कि आप इसको अच्छे से देखेंगे। तो हम स्टार्ट करते वीडियो हमारा। स्क्वायर क्या होता है? तो जब किसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है तो स्क्वायर वैल्यू मिलती है। व्हेन ए नंबर मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ देन इट इज़ नोन एज स्क्वायर। अगर आपने देखा हो तो जैसा अगर हम यहाँ पे एग्जांपल लिया, हमने टू स्क्वायर इज इक्वल टू 4। इसका मतलब ये है कि जब मैंने 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया है तो जो वैल्यू मुझे मिल रही है वो 4 आ रही। तो अगर इफ़ आई मल्टीप्लाई 2 बाय 2 देन इट विल बिकम्स 2 टू द पावर 2 एंड दैट विल बी इक्वल टू 4। तो अगर किसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए तो जो भी रिज़ल्ट आता है, जो आंसर आता है, वो उसका स्क्वायर कहलाता है। तो अगर कोई हमें बोलता है कि 2 का स्क्वायर कितना होगा तो 2 का स्क्वायर लिखने के लिए हमें 2 की पावर में रेस करना पड़ेगा 2 को। तो 2 टू द पावर 2 विल बी इक्वल टू 4, मीन्स 2 का स्क्वायर 4 है। सिमिलरली अगर मैं नंबर लिखता हूँ 3, अगर कोई आपसे बोलता है कि 3 का स्क्वायर क्या होगा, व्हाट विल बी द स्क्वायर ऑफ 3, तो 3 का स्क्वायर के लिए हमें यहाँ लिखना पड़ेगा 3 टू द पावर 2, दैट विल बी इक्वल टू 9। नाउ ऑल द स्क्वायर नंबर्स एंड विथ 0, 1, 4, 5, 6 और 9। तो जितने भी स्क्वायर नंबर्स होते हैं वो 0, 1, 4, 5 और 6 पे ही एंड होते हैं। तो किस तरीके से देख सकते हैं, अगर मैं 2 का स्क्वायर लूँ तो मुझे मिल रहा है 4। 3 का स्क्वायर अगर हम लेते हैं तो वो आता है 9। 4 का स्क्वायर जो है वो है 16। 5 स्क्वायर विल गिव 25। 6 स्क्वायर विल बी इक्वल टू 36। 7 स्क्वायर इज इक्वल टू 49। सिमिलरली 8 स्क्वायर इज इक्वल टू 64। 9 स्क्वायर इज इक्वल टू 81 एंड 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 100। तो अगर इस तरीके से हम देखते हैं तो जितने भी स्क्वायर वैल्यूज़ आ रही है उनका जो एंड हो रहा है वो इस तरीके से हो रहा है कि एंड में जो वैल्यूज़ हमें मिल रही है या तो वो वैल्यू 0 है, 0 वैल्यू मिल रही है एंड में, या फिर वैल्यू 1 मिल रही है, जैसा कि हम 9 के स्क्वायर में देख रहे हैं लास्ट में 1 आता है, या 4 आता है, जैसा कि हम 8 के स्क्वायर में देख रहे हैं वैल्यू विल बी 4, या 5 आएगा, 5 स्क्वायर में 25 आ रहा है, या फिर 6 होगा। ये 2 नंबर में मिल रहा है। 4 का स्क्वायर ले रहे हैं तो भी 6 मिल रहा है और 6 का स्क्वायर ले रहे हैं तो भी 6 मिल रहा है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जितने भी स्क्वायर नंबर्स होते हैं उनके एंड में हमेशा या तो 0 आएगा, या 1 आएगा, या 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, या 9 आएगा। इनमें से कोई वैल्यू आ सकती है। और नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं कि स्क्वायर नंबर्स कैन ओनली हैव इवन नंबर्स ऑफ जीरोज एट द एंड। मतलब जो स्क्वायर नंबर्स होते हैं उनके एंड में हमेशा इवन नंबर ऑफ जीरो ही मिलेगा। मतलब जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर आपको मिलेंगे उसमें इवन नंबर ऑफ जीरोज ही होते हैं एंड में। तो कैसे हम इसको समझ सकते हैं, अगर मैं 100 की बात करूँ तो हमें पता है कि 100 जो है एक ये परफेक्ट नंबर होगा, स्क्वायर नंबर होगा, क्योंकि इसके एंड में कितने जीरो मिल रहे हैं, 2 जीरो मिल रहे हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, 2, और 2 कैसा होता है, इवन। तो इवन नंबर होते हैं 2, 4, 6 लाइक दिस। जो नंबर होते हैं उनको हम इवन नंबर बोलते हैं। 1, 3, 5, 7, 9 जो नंबर होते हैं ये ऑड नंबर होते हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, 2 है, जो कि इवन है। इसलिए जो स्क्वायर नंबर्स है उनका मतलब इससे हम ये समझ सकते हैं कि ये अगर 2, 4, 6, 8 अगर इस टाइप से इवन नंबर ऑफ जीरोस होते हैं तो वो नंबर स्क्वायर नंबर होगा। तो फिर 100 किसका स्क्वायर है, 100 होता है 10 का स्क्वायर।
अगर आपसे बोले 1000 लिखना है यहाँ, अगर आप 1000 है तो आप अगर इसको देखते हैं तो इसमें कितने आते हैं, इसमें 3 जीरोज़ आ रहे, तो यहाँ पर नंबर ऑफ़ जीरोज़ कितने हैं, 3 है, जो कि ऑड है, इसलिए जो 1000 है वो किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है स्क्वायर रूट इज़ द इन्वर्स ऑपरेशन ऑफ स्क्वायर। तो स्क्वायर का इन्वर्स ऑपरेशन, उसका अपोजिट ऑपरेशन जो होता है वो स्क्वायर रूट होता है। मतलब अगर मैं 10 का स्क्वायर निकालता हूँ तो वो वैल्यू आएगी 100। लेकिन अगर कोई मुझसे बोले कि 100 का स्क्वायर रूट क्या होगा, तो जब मैं इसके ऊपर स्क्वायर रूट लगाऊंगा तो ये एक रिवर्स ऑपरेशन होगा, ये वही वैल्यू देगा जिसका स्क्वायर करने पर ये वैल्यू बनी थी। इसका मतलब यहाँ पर क्या वैल्यू आना चाहिए, 10। तो इस तरीके से हम ये समझ सकते हैं कि जो स्क्वायर रूट होता है वो स्क्वायर का एक रिवर्स या अपोजिट ऑपरेशन होता है। पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ नंबर इज़ डिनोटेड बाय सिंबल रूट। तो किसी भी हम हमेशा किसी भी पॉजिटिव नंबर का ही स्क्वायर रूट निकाल पाते हैं, और पॉजिटिव नंबर का जो स्क्वायर रूट होता है उसको हम रूट के साइन से डिनोट करते हैं। मान लो मेरे पास नंबर है 9, अगर मैं यहाँ लेता हूँ 9 और इसका रूट लिखूँ तो वो मुझे मिलेगा 3। और जब भी हम स्क्वायर रूट लेते हैं किसी भी नंबर के, तो उसके स्क्वायर रूट की दो वैल्यूज़ होती है, या तो वो पॉजिटिव वैल्यू देता है या नेगेटिव, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव दो वैल्यू होती है। लेकिन अगर मैं पॉजिटिव वैल्यू को ही कंसिडर करूँ सिर्फ, जैसा कि पहले वाले केस में है, तो उसका जो स्क्वायर रूट होगा उसको मैं पॉजिटिव सिंबल के थ्रू शो कर सकता हूँ। प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्क्वायर नंबर। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि जो स्क्वायर नंबर्स होती हैं उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है। तो आप लोगों को जब ये एक्सरसाइज सॉल्व करना रहेगी, जो आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आएंगे, तो उनमें ये प्रॉपर्टीज़ काफ़ी यूज़फुल होने वाली है, इसलिए आप इसको अच्छे से समझिए। तो जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है, ए नंबर एंड इन 2, 3, 7 और 8 इज़ नेवर ए परफेक्ट स्क्वायर। तो जो भी नंबर जो कि 2, 3, 7 और 8 पे ख़त्म होते हैं वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकते। अगर आपको कोई बोले कि नंबर है आपके पास 22, तो बताओ ये नंबर 22 परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, तो ये 22 परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, क्योंकि ये 2 पे एंड हो रहा है। अगर आपको कोई बोलता है कि 73 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, तो 73 जो है वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, क्योंकि ये एंड कर रहा है 3 पे। कोई बोले आपको कि 77 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, तो ये भी नहीं है, क्योंकि ये एंड कर रहा है 7 पे। सिमिलरली 18 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि ये 8 पे एंड कर रहा है। तो आपको एक शॉर्ट ट्रिक यहाँ से याद हो गई है कि जो भी परफेक्ट स्क्वायर है वो उनके एंड में कभी भी 2, 3, 7 और 8 नहीं आता है। एग्जाम्पल है 152, 102, 8, 6, 5, 9 थी, जो कि हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। अ नंबर एंडिंग इन 0, 1, 4, 5, 6 और 9 मे नॉट नेसेसरली बी ए स्क्वायर नंबर। तो हमने पहले स्टार्टिंग में जब ये लेक्चर पढ़ा था तब हमने इसमें ये देखा है कि जो स्क्वायर नंबर्स होते हैं उनके एंड में हमेशा 0, 1, 4, 5, 6 और 9 आता है। लेकिन ये कोई कंपलसरी नहीं है कि अगर किसी नंबर के एंड में 0, 1, 4, 5, 6 या 9 आ जाए तो वो नंबर हमेशा स्क्वायर नंबर हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप 20 देखते हैं तो 20 जो है वो एक स्क्वायर नंबर नहीं है, लेकिन अगर आप 100 देख रहे हैं तो वो एक स्क्वायर नंबर हो सकता है। लेकिन कंडीशन ये कि स्क्वायर नंबर के एंड में 0 आएगा। लेकिन यह भी ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी भी नंबर के एंड में 0 आता है तो वो हमेशा ही स्क्वायर नंबर हो। सिमिलरली अगर किसी भी नंबर के एंड में 1, 4, 5, 6 और 9 आता है तो ज़रूरी नहीं है कि वो एक परफेक्ट नंबर या परफेक्ट स्क्वायर हो या स्क्वायर नंबर हो। फॉर एग्ज़ाम्पल जब हम 81 को देखते हैं तो 81 जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर है, जो कि किसका स्क्वायर है, 9 का। तो 81 के एंड में जो 9 स्क्वायर आ रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ देखूँ 71, तो ज़रूरी नहीं है कि 71 के एंड में 1 आ रहा है तो ये 71 भी हमेशा एक परफेक्ट स्क्वायर हो। तो इसलिए 71 विल नॉट बी ए परफेक्ट स्क्वायर। स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर, स्क्वायर ऑफ इवन नंबर्स आर इवन।
तो जो जितने भी इवन नंबर्स होते हैं उनके जब भी आप स्क्वायर लेंगे तो वो हमेशा इवन ही होंगे। जैसे 2 एक इवन नंबर है, उसका स्क्वायर लिया जाए तो 4 मिलेगा जो कि इवन है। 2 के बाद नेक्स्ट इवन नंबर आता है 4 का स्क्वायर अगर आप लेंगे तो वो आएगा 16 जो कि खुद भी एक इवन नंबर है। इसके बाद अगर आप देखते हैं 6 का स्क्वायर लेते हैं जो कि एक इवन नंबर है, तो इसका जब स्क्वायर लिया जाता है तो ये भी एक इवन नंबर ही आता है। तो आपको ये समझना है कि कोई भी इवन नंबर है और उसका आप स्क्वायर लेते हैं तो दैट विल ऑलवेज बी ए स्क्वायर नंबर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है सिमिलर, आप अगर देखें तो स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर्स आर ऑलवेज ऑड। तो किसी भी ऑड नंबर का जब स्क्वायर आप लेते हैं तो वो हमेशा कैसा मिलता है, ऑड ही मिलता है। तो किस तरीके से आप समझ सकते हैं, 5 एक ऑड नंबर है, उसका स्क्वायर लिया जा रहा है तो कितना आ रहा है 25। सिमिलरली एक ऑड नंबर है 9 का स्क्वायर लें 81, तो 81 भी कैसा होता है, ऑड नंबर होता है। कोई ऑड नंबर लेता हूँ मैं 11 और अगर उसका स्क्वायर लिया जाए तो वो आता है 121 जो कि खुद भी एक कैसा है, ऑड नंबर है। तो कभी भी किसी ऑड नंबर का स्क्वायर लिया जाएगा तो वो हमेशा ऑड नंबर ही मिलेगा। ए नंबर एंडिंग इन एन ऑड नंबर ऑफ जीरोस कैन नॉट बी परफेक्ट स्क्वायर। हमने पहले भी ये बात करी है कि अगर किसी नंबर में ऑड नंबर ऑफ जीरोस होते हैं एंड में तो वह कभी भी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। अगर हम देखते हैं यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो 10 है इसमें नंबर ऑफ़ जीरोस कितनी है, 1 है। 1 कैसा होता है, ऑड नंबर होता है, तो 10 कभी भी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। लेकिन अगर आप बात करें 100 की तो 100 में कितने जीरोस आ रहे हैं, 100 में 2 जीरोस आ रहे हैं, इसलिए ये कैसा है, इवन नंबर है। तो इवन नंबर के साथ अगर कोई नंबर एंड हो रहा है, एंड में अगर नंबर ऑफ़ जीरोस इवन आ रहे हैं तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। सिमिलरली अगर हम यहाँ देखते हैं 1000 के केस में तो नंबर ऑफ़ ज़ीरो कितने हैं, 3 है जो कि ऑड है, इसलिए ये है एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। सिमिलरली हम एक नंबर देख रहे हैं जिसके नंबर ऑफ़ ज़ीरोस कितने हैं, 5 है, तो 5 है मतलब नंबर ऑफ़ ज़ीरोस इसमें ऑड है, इसलिए ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर इज इक्वल टू देयर सम। तो अगर 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स ले, कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स का मतलब है कि 2 नंबर एक के बाद एक आने वाले 2 नंबर अगर आप लेते हैं और उनके स्क्वायर का डिफरेंस लेते हैं तो उनका स्क्वायर का डिफरेंस उन दोनों नंबर्स के सम के इक्वली होता है। तो यहाँ पर एक एग्जांपल लिया गया है 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। तो अगर मैं 4 का स्क्वायर, 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर हमने लिए हैं 3 और 4, तो अगर 4 का स्क्वायर करके मैं उसमें से 3 के स्क्वायर को माइनस करता हूँ तो मिलता है 16 माइनस 9 इज इक्वल टू 7 जो कि 4 प्लस 3 के सम के इक्वल है। सिमिलरली अगर हम एक और एग्जांपल देखें यहाँ पे, अगर मैं 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर सिलेक्ट करता हूँ 4 और 5, तो 4 और 5 को लेते हैं, 5 का स्क्वायर करते हैं, उसमें से 4 के स्क्वायर को माइनस करते हैं, तो ये वैल्यू जो है वो इन दोनों नंबर के सम के इक्वल आना चाहिए। तो दोनों का सम कितना होगा, 4 प्लस 5 जो कि कितना होना चाहिए, 9। तो जब हम इनके स्क्वायर का डिफरेंस लेते हैं तो वो भी कितना होगा, 9। 25 माइनस 16 इज इक्वल टू 9। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ट्रिपलेट एम एन पी ऑफ 3 नेचुरल नंबर्स एम एन पी इज़ कॉल्ड ए पाइथागोरन ट्रिपलेट। कोई भी 3 नंबर अगर आप लेते हैं, उन नंबर को हमने नाम दे दिया है एम एन और पी। तो अगर इन 3 नंबर्स को ले तो इनको हम पाइथागोरन ट्रिपलेट कब कहेंगे, हम इनको पाइथागोरन ट्रिपलेट जब कह सकते हैं जब 2 नंबर्स का स्क्वायर का सम तीसरे नंबर के स्क्वायर के सम के इक्वल हो जाए, तब उन 3 नंबर्स को हम पाइथागोरन ट्रिपलेट कह सकते हैं। तो हमने इस लेक्चर में पढ़ा कि स्क्वायर क्या होते हैं, स्क्वायर रूट क्या होता है और स्क्वायर्स नंबर जो होते हैं उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हो सकती है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस रहेंगे उनके आंसर सॉल्व करेंगे, इनसे रिलेटेड एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। थैंक यू, गुड बाय।